कभी किसी की हेल्प की और बदले में उसने तुझे थैंक्स तक नहीं कहा? कभी किसी को दिल से अपनाया और बाद में पता चला वो तो बस टाइम पास कर रहा था? अगर हाँ तो भाई, अब मासूम बनना छोड़ और स्मार्ट बनना सीख। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। अगर तू सोचता है कि सबको खुश रखकर तू सबका फेवरेट बन जाएगा, तो ये सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि जितना तू दूसरों को खुश करने में लगा रहेगा, उतना ही लोग तुझे लाइटली लेना शुरू कर देंगे। तू बार बार हाँ बोलेगा, तो लोग तेरे ना की कोई वैल्यू नहीं समझेंगे। याद रख, तू कोई एंटरटेनर नहीं है, न ही किसी का इमोशनल डस्टबिन। तू भी इंसान है जिसकी फीलिंग्स, ड्रीम्स और बाउंड्रीज हैं। अगर तू हर वक्त लोगों की खुशी में खुद को भूल जाएगा, तो एक दिन तेरी आइडेंटिटी ही खो जाएगी। सबको खुश करना नामुमकिन है, और जो तू सबसे ज्यादा खुश करने की कोशिश करता है, वही लोग तुझे सबसे पहले नजरअंदाज करते हैं। क्योंकि तू खुद को सस्ता बना देता है। इसलिए जरूरी है ना कहना सीखना, बाउंड्रीज बनाना और खुद को प्रायोरिटी देना। जो लोग तेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके पीछे भागना बंद कर। खुद की वैल्यू कर, तभी दुनिया भी तुझे सीरियसली लेगी। इस दुनिया में वही टिका है जो चालाक है। भोले लोग बस मिसाल बनते हैं दूसरों के लिए। अब भोले नहीं, होशियार बनने का टाइम है। चल, मैं तुझे ऐसे 10 रूल्स बताता हूं जो तेरी सोच की पूरी गेम बदल देंगे। रूल नंबर 1, माफ करो लेकिन भूलो मत। देख भाई, माफ करना तेरा बड़प्पन दिखाता है, लेकिन सब कुछ भूल जाना तेरी बेवकूफी बन जाती है। क्योंकि जो इंसान तुझे एक बार धोखा दे चुका है, उसके पास फिर से वैसा करने की पूरी कैपेसिटी है। और तू अगर ये सोचता है कि चलो छोड़ो, पुरानी बात है, सब ठीक हो जाएगा, तो तू खुद को अगली चोट के लिए तैयार कर रहा है। माफ करना इसलिए जरूरी है ताकि तू खुद नेगेटिविटी में ना फंसे। क्योंकि जब तू गुस्सा, बदला या नफरत में जीता है, तो वो जहर धीरे धीरे तुमको खा जाता है। लेकिन माफ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तू फिर से उसी इंसान को वही जगह दे, वही भरोसा दे। नहीं, गलती एक बार हो सकती है, दोबारा नहीं। वरना गलती उनकी नहीं, तेरी मानी जाएगी। याद रख, तू इंसान है, कोई रीसेट बटन नहीं जो बार बार भरोसे में धोखा खाए। इसलिए जिस इंसान ने तुझे नीचे गिराया, तेरा भरोसा तोड़ा, उसकी आइडेंटिटी अपने दिमाग में हाईलाइट करके रख। उसको ब्लैकलिस्ट कर, जिंदगी की इंपॉर्टेंट फाइल से बाहर फेंक दे। लेकिन भूल मत, भूल जाएगा तो फिर से उसी लूप में फंस जाएगा। माफ कर, क्योंकि तू उस लेवल पर है जहां तू दूसरों की नेगेटिविटी से ऊपर उठ सकता है। लेकिन भूल मत, क्योंकि तुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने लेसन्स और अपनी ग्रोथ की भी कसम है। रूल नंबर 2, दोस्त सब नहीं होते। हर कोई जो तेरे साथ हंस रहा है, तेरा दोस्त नहीं होता। कई बार जो लोग तुझे गले लगाते हैं, वही पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं। स्कूल हो या ऑफिस, जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुझसे हंसकर बात करेंगे, साथ चलेंगे, तुझसे सीक्रेट्स भी सुनेंगे। लेकिन जरूरत पड़ने पर वही लोग गायब हो जाएंगे। और कुछ तो ऐसा भी करते हैं कि जब तू नीचे गिरता है, तो वो ताली बजाकर कहते हैं, अरे देखा, मुझे पता था। असल दोस्त वो नहीं होता जो तुझसे मजे की बातें करे, पार्टीज में फोटो खिंचवाए या सिर्फ तभी दिखे जब सब अच्छा चल रहा हो। असल दोस्त वो होता है जो तू जब टूटा होता है, तब तुझे जोड़ने की कोशिश करता है। जो क्राउड में खड़ा होकर क्राउड के खिलाफ तेरे लिए बोल सके, जो तेरे गलत को भी समझा सके और तेरे सही को दुनिया के सामने खड़ा कर सके। और याद रख, कुछ लोग तेरी जिंदगी में बस टाइम पास करने आते हैं। उनके लिए तू सिर्फ एक ऑप्शन होता है, ना कि प्रायोरिटी। ऐसे लोग जब बेटर ऑप्शन मिलते हैं, तो तुझे छोड़कर बिना सोचे चले जाते हैं। इसीलिए हर भाई कहने वाले को भाई मत मान, हर बेस्टी कहने वाली को दिल की डायरी मत बना। तू जितना जल्दी ये समझ जाएगा कि हर मुस्कुराता चेहरा वफादार नहीं होता, उतना ही जल्दी तू खुद को हार्ट ब्रेक्स, धोखों और अननेसेसरी ड्रामा से बचा पाएगा। रूल नंबर 3, सुन सबकी लेकिन कर अपने दिल की। दुनिया में हर इंसान सलाह देने को तैयार बैठा है। कोई कहेगा ये कर, कोई कहेगा वो मत कर, कोई कहेगा नौकरी कर, कोई बोलेगा बिजनेस कर, कोई बोलेगा प्यार मत कर, तो कोई कहेगा शादी कर ले। लेकिन एक बात समझ, तेरी जिंदगी की स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में दे दी, तो तू अपनी मंजिल कभी नहीं पाएगा। सलाह लेना गलत नहीं है, एक्सपीरियंस सुनना चाहिए, सीनियर्स की बातें समझनी चाहिए, लेकिन फैसला वो खुद का होना चाहिए। क्योंकि जब तू फेल होता है, तब ना वो सलाह देने वाले तेरे साथ होते हैं, ना वो तेरे आंसू पहुंचते हैं। गिरता तू है, टूटता तू है,
और सीख भी तू ही पाता है। तो फिर फैसला किसी और का क्यों? लोग तुझे जज करेंगे, तेरे चॉइसेस पर हंसेंगे, तेरे रास्तों पर उंगली उठाएंगे, लेकिन जब तू कुछ बड़ा कर जाएगा, तो वही लोग कहेंगे, यार हमें पहले से पता था ये कुछ करेगा। दुनिया बदल जाती है जब तू जीतता है, लेकिन जब तू हारता है, बस तू ही होता है अपने साथ। इसलिए सुन सबकी ताकि तुझे हर एंगल समझ में आए, लेकिन कर अपने दिल की ताकि अगर हार भी गया तो अफसोस नहीं होगा कि किसी और की बात मानकर चला था। और अगर जीत गया तो दिल से आवाज आएगी, ये मैंने किया है अपने दम पर। तो चल, दूसरों की आवाजों में अपनी आवाज खो मत देना। लाइफ तेरी है, डिसीजंस भी तेरे होने चाहिए, वरना पछतावे हमेशा दूसरों की वजह से होंगे। रूल नंबर 4, सबको तेरी कामयाबी हजम नहीं होगी। जब तू नीचे होता है, तुझसे कोई सवाल नहीं करता। तू मेहनत कर रहा होता है, रातें काट रहा होता है, अकेले लड़ रहा होता है, तब किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही तू ऊपर उठता है, जैसे ही तू थोड़ा चमकने लगता है, लोगों की आंखें सिकुड़ने लगती हैं। अचानक तुझसे जलने वालों की भीड़ लग जाती है। कोई बोलेगा, इसकी किस्मत अच्छी है। कोई बोलेगा, सही टाइम पे सही जगह था। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा, इसने मेहनत की है। लोग तेरी तरक्की को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद को तेरे जैसा बनता नहीं देख सकते। जब तू जीतता है, तो वो अपनी हार देख रहे होते हैं। जब तू भाग रहा होता है, तो वो अपने ठहराव से परेशान हो रहे होते हैं। और इसी वजह से वो तुझ पे ताने कसेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे और तेरे पीछे तेरे ही नाम की चाय गर्म करेंगे। लेकिन तू एक बात गांठ बांध ले, ये लोग तब नहीं थे जब तू रात रात भर जाग कर काम करता था। ये तब नहीं थे जब तू अकेले डिसअपॉइंटमेंट से लड़ रहा था। और इसलिए अब जब तू ऊपर उठ रहा है, तो इनकी बातें तेरे कानों तक नहीं, तेरे जूतों के नीचे जानी चाहिए। तू बस एक काम कर, शाइन करता रह, हसल करता रह। तेरी रोशनी उन लोगों की आंखों में चुभेगी जो खुद कभी चमक नहीं पाए। तू उड़ता रहे और ये लोग नीचे खड़े होके सिर्फ बातें करते रहें। यही तेरी असली जीत होगी। रूल नंबर 5, ओवर अच्छा मत बनो। अच्छा बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवर अच्छा बनना, वो तुझे मिटा सकता है। जब तू हर वक्त दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता है, जब तू हर बार अपनी पसंद, अपनी फीलिंग्स को पीछे छोड़कर बस सामने वाले को खुश करने में लगा रहता है, तब लोग तुझे इज्जत नहीं, एडवांटेज समझने लगते हैं। एक ऐसा इंसान जो कुछ भी कहो हाँ बोलेगा, जो कभी नहीं बोलेगा मुझे ये पसंद नहीं है, और फिर धीरे धीरे तेरा वजूद, तेरी पहचान सब धुंधली हो जाती है। दिक्कत यह है कि सोसाइटी ने हमें सिखाया है, अच्छा बनो, सबको खुश रखो, ना बोलना बुरा है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि हर किसी को खुश करते करते तू खुद अंदर से टूट सकता है। हर वक्त दूसरों की फिक्र करने वाला इंसान अक्सर खुद के लिए अकेला रह जाता है, क्योंकि सबको तुझसे कुछ चाहिए होता है, लेकिन तुझे कौन समझेगा। इसलिए याद रख, नाइस बनो, लेकिन अपनी बाउंड्रीज के साथ। सामने वाले की इज्जत करो, लेकिन खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। जरूरत पड़े तो ना कहना सीखो, क्योंकि जो तेरी नो को समझेगा वही तेरा सच्चा इंसान होगा। ओवर अच्छा बनने से तू भगवान तो नहीं बन जाएगा, लेकिन एक दिन खुद से जरूर दूर हो जाएगा, और ये कीमत बहुत महंगी होती है। रूल नंबर 6, अपनी कमजोरी सबको मत बताओ। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टूटा हुआ होता है, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई अधूरा किस्सा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तू हर किसी के सामने अपना दिल खोल दे। आज के दौर में तेरी कमजोरी, तेरा सच, तेरा दर्द लोगों के लिए बस एक टॉपिक होता है। कोई सिंपैथी के नाम पर तुझे जज करेगा, तो कोई तेरी पीठ पीछे तेरा मजाक उड़ाएगा। दुनिया बड़ी अजीब है, जब तू हंसता है तो सब तेरे साथ हंसते हैं, लेकिन जब तू रोता है तो कुछ लोग हंसने के लिए वहीं इंतजार कर रहे होते हैं। हर इमोशन को स्टेटस बनाना, हर गम को कैप्शन बना देना, ये तुझे हल्का जरूर कर सकता है, लेकिन सामने वाले को तुझ में मजबूती नहीं, कमजोरी दिखती है। और सच तो ये है, लोग कमजोरियों से प्यार नहीं करते, वो उनसे फायदा उठाते हैं। तेरी तकलीफें तेरे अपने तक ही रख। वो लोग जो तुझे बिना कहे भी समझ जाते हैं, जिनकी आंखों में तेरे लिए चिंता होती है, जजमेंट नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। और जो लोग सच में अपने होते हैं, वो तेरी खामोशी से भी तेरा दर्द पढ़ लेते हैं। जमाना तेरा नहीं है जो तू हर किसी से दिल की बात कह दे। इसीलिए याद रख, कमजोरी बताने से पहले सोच, सुनने वाला कौन है, समझेगा या सिर्फ सुनेगा। खामोश रहो, लेकिन अंदर से मजबूत बनो।
दुनिया को दिखाओ वही हिस्सा जो जीतने के लिए खड़ा है। रूल नंबर 7, प्लान सबको मत बताओ। तेरे अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून है, कुछ हटकर सोचने की हिम्मत है, तो उसे दुनिया के सामने तुरंत मत उगल दें। आजकल लोग तेरे सपनों से ज्यादा तेरी असफलता के इंतजार में रहते हैं। तू बोलेगा, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो स्टार्ट करने वाला हूं। सामने से तो कहेंगे, वाह भाई बढ़िया सोच है, लेकिन अंदर ही अंदर बैड वाइब्स भेजना चालू कर देंगे। कुछ लोग तो तुझसे ज्यादा तेरे प्लान्स को फेल होते देखने का मजा लेते हैं। असल में जब तू अपने प्लान्स ज्यादा लोगों को बताता है, तो तुझ पर एक अनदेखा प्रेशर बन जाता है। अब हर कोई तुझसे नतीजों की उम्मीद करने लगता है, और अगर चीजें वैसी नहीं हुई तो वही लोग तेरे पीछे बात बनाना शुरू कर देंगे। देखा, बहुत उड़ रहा था, अब देखो क्या हाल है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, तू चुपचाप ग्राइंड करता रहा, अपने मिशन पे लगा रहा। तेरी सक्सेस खुद बोलेगी। जो तू आज चुपचाप बना रहा है, वो कल इतनी तेज आवाज में बोलेगा कि दुनिया सुनने पे मजबूर हो जाएगी। याद रख, साइलेंस में ताकत होती है। तू जितना कम बोलेगा उतना ज्यादा फोकस करेगा। और जब कामयाबी तेरे दरवाजे पर दस्तक देगी, तब तुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी। तो बोलने से पहले सोच, क्या तू बता रहा है या बस साबित करने की जल्दी में है? क्योंकि साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है कर दिखाना, ना कि बता देना। रूल नंबर 8, दिल से नहीं, दिमाग से सोच। कई बार हम इंसान दिल के इशारे पर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में सिर्फ पछतावे में बदल जाते हैं। गुस्सा, प्यार, दुख या जोश, ये सारे इमोशंस जब हमारे फैसलों पर हावी हो जाते हैं, तो क्लैरिटी गायब हो जाती है। और जब क्लैरिटी नहीं होती, तो चॉइस गलत हो जाती है। सोच, क्या तूने कभी गुस्से में कोई ऐसा मैसेज भेजा है जिसे बाद में डिलीट करना पड़ा? या किसी बात पर ओवर रिएक्ट किया हो और बाद में खुद को ही समझाना पड़ा हो, यार थोड़ा रुक जाता तो बेहतर होता? इमोशंस का होना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन उनसे बह जाना ये नुकसानदेह है। हर डिसीजन लेने से पहले एक पॉज लेना सीख। रुक, गहरी सांस ले और खुद से सवाल कर, क्या मैं ये दिल से सोच रहा हूं या दिमाग से? एक शांत और ठंडा दिमाग तुझे वो रास्ता दिखा सकता है जो तेरा एक्साइटेड दिल कभी नहीं देख पाएगा। जब तू इमोशंस को कंट्रोल करता है, तब डिसीजंस पावरफुल बनते हैं, और यही पावर तुझे बाकी लोगों से अलग बनाती है। याद रख, तू कोई मशीन नहीं है। फीलिंग्स होंगी, पर उन्हें हैंडल करना आना चाहिए। दिमाग कूल है, और कूल माइंड ही कूल रिजल्ट्स लाता है। हर बार इम्पल्स में आकर कुछ भी चूज मत कर, वरना रिग्रेट तेरा परमानेंट गेस्ट बन जाएगा। तो अगली बार जब दिल चिल्लाए, तू अपने दिमाग को सुन, क्योंकि अल्टीमेट जीत उसी की होती है जो सोच समझ कर चलता है। रूल नंबर 9, अपनी जिंदगी के कैप्टन खुद बनो। सोच के देख, अगर तेरी जिंदगी एक जहाज है, तो उसका स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की सोच या रिलेटिव्स की सलाह तेरी जिंदगी को चला रही है? बहुत लोग बिना जाने समझे डिसीजंस ले लेते हैं। किस कॉलेज में पढ़ना है, कौन सी नौकरी करनी है, किससे दोस्ती रखनी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। और यहीं से शुरू होती है रिग्रेट वाली लाइफ। सच ये है कि जब तू दूसरों की पसंद से अपनी जिंदगी चलाता है, तो तू सिर्फ एक पपेट बन जाता है। और जब गलती होती है, तो ब्लेम भी किसी और पे नहीं डाल सकता, क्योंकि फेल तू होता है, भुगतना भी तुझे ही पड़ता है। इसलिए अब वक्त आ गया है रिमोट कंट्रोल वापस लेने का। अपने आप से रोज एक सवाल पूछ, है क्या मैं जो कर रहा हूं वो सच में मेरे दिल की आवाज है, या बस दूसरों को खुश करने की कोशिश? याद रख, लोग तुझे गाइड कर सकते हैं, लेकिन ड्राइव तू ही करेगा। अगर तू अपनी लाइफ की डायरेक्शन खुद सेट नहीं करेगा, तो दुनिया तुझे कहीं भी घुमा सकती है, और आखिर में तू खुद को खो देगा। कैप्टन वही होता है जो तूफान में भी अपने जहाज को संभाले। अब तू ही तय कर, तू अपनी लाइफ का कैप्टन है या किसी और के हाथों का खिलाड़ी। रूल नंबर 10, सबको खुश करने की कोशिश बंद कर। कभी सोचा है तू खुद को कितना बदलता जा रहा है सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए? हर किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करना, सबको हाँ बोलना, सबकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश, और इस चक्कर में सबसे जरूरी इंसान को भूल जाता है, खुद को। लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं, और जरूरी भी नहीं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तेरे चेहरे की मुस्कान से भी जलेंगे। तेरी सक्सेस, तेरी खुशी, तेरा आत्मविश्वास, इनसे उन्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो खुद अंदर से खाली हैं। कुछ लोग तुझसे वैसे ही चिढ़ेंगे जैसे सूरज से चिढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चमकता है। तो क्या तू अब सूरज से कहना चाहता है कि वो कम चमके?
समझ ले, जो तुझे सच में समझता है उसे तेरे सफाई देने की जरूरत नहीं होती, और जो तुझे समझना ही नहीं चाहता उसके लिए तू चाहे जितना एक्सप्लेन कर ले वो फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए खुद को साबित करने की दौड़ छोड़ और खुद के साथ सच्चा बन। जब तू खुद से खुश रहेगा तो जो सही लोग हैं वो अपने आप तेरे आसपास आएंगे। सबको खुश करने की कोशिश में तू खुद को खो ना दे। तेरी असली ताकत तेरी ओरिजिनलिटी में है, किसी के वर्जन में नहीं। भाई अब वक्त है, भोलेपन का जमाना गया। अब समझदारी का टाइम है। स्मार्ट बनो, स्ट्रांग बनो और अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लो। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखना, रिस्पेक्ट खुद की करनी शुरू कर दो, दुनिया खुद ब खुद सीरियस लेने लगेगी।